आर्मी चीफ की तैनाती एक हसास इशू है। माजी में भी हम देखते थे कि जब नई तैनाती जनरल बाजवा साहब की भी तैनाती होते वक्त लगता तो यह था कि शायद जनरल राहील के लिए भी बाज़ मौके के ऊपर डिस्कशन हो रही थी कि उनको एक्सटेंशन दी जाए या ना दी जाए। कितना मुश्किल मरला है ये? देखिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आर्मी चाहिए और चीफ होने में फ़र्क है ना, होता है मुश्किल कि नहीं, नहीं हमने होता? बना दिया है। अच्छा। हमने बना दिया ये, मेरी नज़र में एक नॉन इशू होना चाहिए। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हर मुल्क में होती है, हमारे आइन में बड़ी वाज़ेह है उसका तरीक़ाकार, और उसकी टर्म जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर मौजूद है, 3 साल की टर्म है। जो सीनियर मोस्ट जनरल्स होते हैं, 4 उससे आगे भी मामला गया है, उनमें से एक को आर्मी चीफ लगाया जाता है। और अभी चूंकि आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की अपॉइंटमेंट इकट्ठी होती है, तकरीबन एक ही दिन होती है, तो इसलिए जो टॉप के 4 सीनियर मोस्ट जनरल्स होते हैं उनमें से 2 4 स्टार बन जाते हैं और 2 अपने वक्त पर रिटायर हो जाते हैं। आपके ख्याल में आप इसी सीनियरिटी प्रिंसिपल को आपकी हुकूमत फॉलो करेगी? नहीं, सीनियरिटी को फॉलो नहीं किया जाता। ये राइट जो है ये वज़ीर-ए-आज़म का राइट है कि वो सिलेक्ट करे। मैंने चूँकि इशू आजकल बढ़ा तो मैं उस दिन मैंने पिछली लिस्ट देखी, तो पिछले जो 73 के आइन के तहत 9 या 10 आर्मी चीफ लगे हैं, 10 मेरा ख्याल है उनका नंबर है, और 6 नवाज शरीफ साहब ने नवाज लगाए। शरीफ साहब, बाजवा और साहब ने 6 बोल कर आज तक कोई तनकीद उनके किसी फैसले पर नहीं हुई। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तारीख से साबित करती है कि जो फैसला भी किया गया वो दुरुस्त है। और सीनियर मोस्ट जनरल्स होते हैं, उन्होंने कोर कमांडर भी रहे होते हैं, उन्होंने GHQ में भी हसास ओहदों पर काम किया होता है, उससे पहले डिव कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, यूनिट कमांडर, तो पूरी एक उनकी तारीख होती है 35 साल की। तो उसमें ना उनको महबूब वतनी का सर्टिफिकेट किसी से चाहिए, ना वहाँ कोई मेरिट की बात कर सकता है, सारे क्वालिफाइड हैं जो उनमें से चीफ बनने के आपने लिए।